मेरा नाम उर्मी है। मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा था। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मेरा कोई दुश्मन भी नहीं था। तो फिर मेरे साथ यह सब करने वाला कौन था? आज भी मैं अपनी परेशानी से सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसी समय मेरी मम्मी पापा का फ़ोन आ गया और वह कहने लगे कि बेटा कहाँ हो? तुम्हें कब से हम फ़ोन कर रहे हैं, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैंने कहा पापा मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, मैंने उसे ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था, इसलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी। आप लोग क्यों परेशान हैं? आपको पता है न कि आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है और यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई है। आप बार बार अपनी बेटी के लिए छोटी से छोटी बातों पर परेशान होते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? मेरे मम्मी पापा को मेरी फिक्र इसलिए सताती रहती थी क्योंकि उन्होंने मुझे इस अनजान शहर में अकेले पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। पिछले साल में यहाँ अपने गांव से शहर यूपीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आई हुई थी। हम चार भाई बहन थे। मुझसे बड़े मेरे दो भाई थे और अपनी छोटी बहन से मैं बड़ी थी। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश की वह अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन ना तो हमारे गांव के हालात ऐसे थे कि वहाँ ना तो कोई भी अच्छा स्कूल होता और ना ही कभी हमारे गांव के लोग ऐसे थे जो ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देते। हमारे गांव के लोगों की ज़िंदगी बड़ी ही साधारण थी। जो साधारण से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनके लिए दो वक्त की रोटी ही उनकी ज़िंदगी जीने का मकसद था। मेरे खुद के भाई बहन भी शिक्षा हासिल करना चाहते थे। सिर्फ मेरे पिताजी को शौक था कि उनके बच्चे पढ़े लिखे कामयाब बने ताकि हम इस गांव की मामूली सी ज़िंदगी से बाहर निकलकर शहर जाकर वहां बड़ा सा घर बनाएं और वहां अपनी ज़िंदगी गुजारें। मेरे पापा का शौक था कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, उनके बच्चों का नाम हो, उनके बच्चे इतने काबिल बन जाएं कि मेरे पिता जब रास्ते से गुजरें तो लोग मेरे पिता की तारीफ़ करें और कहें कि इनका ही बेटा या बेटी है जो आज इतनी ज़्यादा कामयाब हैं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी दोनों भाइयों ने पढ़ने से इनकार कर दिया था। मेरी छोटी बहन तो अभी स्कूल जाती है, मगर वह गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन उसे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी मैंने ही ली थी। पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार भी मुझसे ही किया करते थे, इसलिए मैं हर काम करती थी जो मेरे पिताजी को पसंद होता था। पड़ोस के गांव में जाकर मैंने सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरे पापा की इतनी कमाई नहीं थी कि वह मुझसे शहर में पढ़ा सकते, इसलिए मैं अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती रही। वह हर साल में फर्स्ट आई थी। पढ़ाई में इतनी अच्छी कि पूरे स्कूल में मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ होती थी और मैं अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अंक लेकर आती थी। स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स यही कहते थे कि तुम बहुत आगे तक जाओगी। मैं चाहती यह थी कि मैं हमेशा आगे तक जाऊं, अपने पिता का सपना पूरा करूं और किसी काबिल बनूं। बेटियां किसी से कम नहीं होती, यह बात मैं लोगों को समझाना चाहती थी क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों पर बड़ी ही सख्ती की जाती थी। कुछ समय के बाद पता चला कि हमारे गांव से 40 किलोमीटर दूर जो दूसरा गांव है उसमें एक प्राइवेट स्कूल खुला है। यह बात सुनते ही मैंने पिताजी से शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मैं इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगी, मुझे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। मेरे पिताजी ने पढ़ाई के प्रति मेरा लगाव देखकर जैसे तैसे मेरा एडमिशन उस प्राइवेट स्कूल में करवा दिया था। पिताजी को उसकी फीस भरना भारी पड़ रहा था क्योंकि वो उस गांव का इकलौता ऐसा स्कूल था जो प्राइवेट था। ज़्यादातर वहाँ पर उस गांव के और उसके आसपास के गांव के अमीर लोगों के ही बच्चे पढ़ा करते थे। मेरे पिताजी के लिए मेरी पढ़ाई का बोझ उठाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मेरे दोनों भाई ज़्यादा काम नहीं करते थे, ज़्यादातर आवारागर्दी में लगे रहते थे। इसलिए पिताजी को उनसे किसी भी तरह की कमाई की कोई उम्मीद नहीं थी। पिताजी हर तरह से कोशिश कर ली कि वह भी कोई काम धंधा कर लिया करें। उन्होंने उन पर सख्ती भी बहुत ज़्यादा करी, लेकिन दोनों ही गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। मेरी माँ भी मुझसे कहती कि बेटा तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी के बाद तो तुम्हें घर ही संभालना है। मैं अपनी पतली सी नाक को सिकोड़ना किसी के घर मुझे शादी नहीं करनी, बस पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती हूँ और ढेर सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। सुना है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। मेरे पिताजी ने सारी ज़िंदगी अपने
बेटों से जो उम्मीद लगाई उनकी वह उम्मीद मैं पूरी करके दिखाऊंगी। मेरे पिताजी ने मुझे शिक्षा दिलवाने में पूरा सपोर्ट किया था और वह बड़ी मेहनत की थी। जैसे तैसे मेरा इंटर कंप्लीट हो गया था। मैं हर तरह से काबिल थी, लेकिन अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। और हमारे गांव में क्या बल्कि आसपास के भी किसी गांव में कॉलेज बना होना नहीं था। हमारे गांव में 15 लड़कियां ऐसी थी जो कॉलेज ना होने की वजह से इंटर जैसे तैसे कंप्लीट करने के बाद अपने घर में ही बैठी हुई थी। हमारे गांव में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और जो लड़कियां शिक्षा हासिल करना चाहती थी उन लड़कियों के माता पिता ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दिया करते थे, यह कहकर कि पढ़ लिख कर तुम्हें क्या करना है। ऐसे सोच रखने वाले लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बेटियों का भी अपने पैरों पर खड़े होना बहुत ही ज़रूरी है। यह बेटियां ही तो हैं जो अपने देश का नाम ऊंचा करती हैं। अब मेरी पढ़ाई इंटर तक तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना था। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पिताजी से जिद की कि मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। मेरी जिद पर मेरे भैया ने कहा कि पापा, यह क्या आपका समय इसी तरह से खराब करती रहेगी? आप आखिर कब तक अपने पैसे इस पर बर्बाद करते रहोगे? पहले भी आप इसकी पढ़ाई में काफ़ी सारा पैसा बर्बाद चुके हो। पिताजी ने उसी समय भाई को डांट दिया और कहने लगे कि तुम तो इस काबिल हो नहीं कि पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाओ, कोई अच्छी नौकरी ही कर लो। मुझे अपनी बेटी से उम्मीद है। मेरी बेटी अगर शिक्षा हासिल करना चाहती है, अगर उस पर अभी पैसे खर्च हो भी रहे हैं तो क्या हुआ, बाद में वह नौकरी कर लेगी और सब कुछ ठीक कर देगी। लेकिन तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा। भैया से उस समय बहुत शर्मिंदा हुए थे और फिर उस दिन के बाद ही किसी की भी कोई हिम्मत नहीं हुई कि मेरे बारे में कुछ भी कह सके। मैं हमेशा अपनी छोटी बहन मंजू को भी यही समझाती रहती थी कि शिक्षा हमारे बहुत ही काम आएगी, लेकिन मेरी बहन मंदबुद्धि गांव की चुलबुल लड़कियों के साथ खेल कूद कर उसने पढ़ाई में अपना ध्यान हटा लिया था। पिताजी मेरे लिए परेशान हो रहे थे। शहर जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं थी। ज़्यादा पैसा भी खर्च होना था और तो और रोज़ वहाँ से आना जाना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारा गांव शहर से पूरे 240 किलोमीटर अंदर था। फिर पिताजी को एक रास्ता नज़र आया। पिताजी ने इस बारे में मेरे मामा जी से बात की, जो कि शहर में ही रहते थे। उनके घरेलू मामलात भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती थी कि वह मामा जी से कोई भी मदद ले। मेरे मामा जी तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मामी कई सालों से पहले मामी जी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वह अपने भाई के यहाँ आना जाना नहीं करती थी। मेरे 3 मामा जी थे और तीनों ही मामा अलग अलग शहर में रहते थे। 2 बड़े मामा का परिवार काफ़ी बड़ा था। छोटे मामा जी के पास कोई बच्चा नहीं था और हमारे लिए गांव से शहर जाना भी कोई मामूली बात नहीं थी। काफ़ी सारा पैसा तो किराए में ही खर्च हो जाता था। लेकिन अब मेरी पढ़ाई का